हाँ जी। मेरे को याद करो तो आत्मा ऐसा परफेक्ट बनेगा। एक धर्म, एक पासा, एक फूल, एक मत, धर्म और राज सत्ता एक आत्मा। घर घर मंदिर एक प्रूफ है। भारत के अंदर वो जितना मंदिर है और देशों में नहीं है। भारत के अंदर वो और देशों में एक चर्च होगा, एक मस्जिद होगा। यहाँ देखो कितना मंदिर है, बात कितना करता है। अगर और देश में भी भगवान की बातें करते हैं तो देखो वहाँ एक ही जाति होती हुई भी इतना सारा फ्रिक्शन है। यहाँ हर 100 किलोमीटर दूर में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, फिर कितना अच्छा शांति से जीते हैं। क्यों? ये भारत अहिंसक देश है, पुण्य भूमि है, देव भूमि है, परमात्मा की अवतरण भूमि है। यहाँ के लोगों के अंदर दया, प्रेम, शांति सब कुछ है। मुकाबला करने के लिए ये ज्ञान देते हैं। ये तो ज्ञान क्यों देते हैं? लोग कहते हैं अंदर ही परमात्मा बैठा है। तो अगर अंदर परमात्मा बैठा है तो परमात्मा क्या अज्ञानी हो गया क्या? उसको क्या ज्ञान देना है? अंदर जो आत्मा है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसा वैसा, क्यों, क्या, मेरा, तेरा, आई कुछ भी नहीं है। बातों को पकड़कर होता कुछ भी नहीं। जैसे समझो कोई प्रॉपर्टी जहाँ है वहीं रहता है, उसमें देखो कितना समस्या पैदा करता है। प्रॉपर्टी वो इधर ही रहता है, वो बोलता नहीं है, लेकिन हम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 15-20 वर्ष कोर्ट के साथ जाके लड़ता है। 15-20 वर्ष के अंदर भी मनुष्य ब्रेन ट्रैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया। देखो लड़ाई कितना किया, टाइम वेस्ट किया, मनी वेस्ट किया, एनर्जी भी गया, दुश्मनी भी बढ़ा, जीवन भी गया। थोड़े दिन जीने के लिए लफड़ा कितना है, देखो लफड़े ही पर बनाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये बहुत सुंदर जीवन है, पति पत्नी बच्चा दुनिया सब अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छे व्यवहार करो। चिंता बातें करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं और वो बात नहीं करते हैं, वहाँ जाकर के आते हो जाते हैं। तो बुद्धि काम नहीं करता। बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी पूछो, भाई तुम बोलने वालों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते, वो बोलता नहीं, वहाँ जाकर के इसलिए परमात्मा कहते हैं ये घर को पहले अच्छा बनाओ। घर मंदिर, चैरिटी बिगिंस एट होम। व्यक्ति सुधरेगा, घर सुधरेगा, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, विश्व सुधरेगा। वहाँ कभी नहीं कह सकते हमारा जाति वालों का ब्लड दो। देखो बच्चा जन्मता है, सबका बच्चा एक जैसे होते हैं, पढ़ाई सबके लिए एक जैसे होता है, हवा पानी धूप बरसात नदी सबको एक जैसा देता है। फिर भी देखो मनुष्य भाई भाई लड़ता है। क्यों? मैं आत्मा हूँ, ये बोलने से अपना भाई भी दुश्मन बन जाता है। इसलिए परमात्मा को याद करना पड़ता है, उसको बुद्धि ऑफिस में, घर में, मित्र संबंधियों में चला जाता है। जैसे देखो नाव में बैठता है, इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा, नाव के अंदर पानी आ गया, डूब के मर जाता है। ऐसे मनुष्य अकेला आता है संसार में, बाद में संसार में डूबता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये कमल जैसा, सब कुछ करो, पकड़ो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, पसो भी नहीं। देखो 3 बातें, पकड़ो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, पसो भी नहीं। कैसे है? देखो आप डूब जाओ। जैसे आपको बैठने के लिए कुर्सी देंगे, कुर्सी में आराम से बैठो, कुर्सी लेके क्यों घूमते हो? समझ में आया? आप इस दुनिया को सब काम करो, सब करो। दूसरा, उसको छोड़ो भी नहीं। देखो ये पत्नी खराब है, बच्चा खराब है, दुनिया खराब है, ये सब छोड़ दो तो खाएंगे पिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? इसको छोड़ो भी नहीं। एडजस्ट होकर के जीना है, फ्लेक्सिबिलिटी। और इस संसार में आप फंसो भी नहीं। फंसने का अर्थ आपको सोने का पिंजरे में डाल दे रहे, पसंद करेंगे?
गोल्डन बोन, गोल्डन चेंज। देखो ये नियम है, ये एटर्नल लॉ है। जैसे आम का झाड़ में आम पक गए, देखो अलग हो जाते हैं, ऐसे कर्मों का हिसाब किताब पूरी हो गया, देखो कोई भी मनुष्य नहीं रहेगा दुनिया में, फिर देखो मनुष्य कितना बचता है। तो इसको बोलते हैं परमात्मा ज्ञान से जियो, समझ से जियो, विवेक से जियो, पकड़ो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, बसो भी नहीं। तो हमारा कर्म देखो, अच्छा कर्म करते हैं देखो सुखदायी जीवन होता है, खराब कर्म करते हैं दुखदायी जीवन होता है। हर एक का सुख दुख अलग अलग है, कोई किसी को दुखी बनाता नहीं है, कर्मों का हिसाब किताब होता है। समझो कोई पेशेंट 5 साल से लकवा हो गया, वो कटिया पर पड़ा है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर से सर्जन से उसको ट्रीटमेंट दिला सकते हैं, 4 उसको सर्वेंट डाल दो, व्हील चेयर दे दो, सब सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसका दर्द लेके दिखावे कोई डॉक्टर भी नहीं लेगा, बच्चा भी नहीं लेगा, पति पत्नी कोई भी नहीं लेगा। इसको बोलते हैं कर्म फल। कर्म जो किया है उसको भोगना पड़ता है। तो मनुष्य दूसरों को देश देते हैं, बुद्धि चलाता है, इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसके कारण कुछ भी नहीं, कर्मों का हिसाब किताब है। अभी आपका 6 मास का बच्चा फिर नहीं बनेंगे, वो चला गया, टिक 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 टिक, सेकंड पास, नेवर कम अगेन। देखो ये बच्चे स्कूल पढ़ने के बदले ये ताश खेलता है, फेल हो जाता है। देखो दूसरा बच्चा रात दिन मेहनत करता है तो इंजीनियर बनता है, समय पर खेती में बीज नहीं डाला, पसंद नहीं, समय पर स्टेशन पर नहीं गया, गाड़ी निकल गई। ये शरीर भी क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज होते हैं ना भाई, ये 10 घंटे चलेगा, 1000 घंटे चलेगा, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, नो रिपेयरिंग। देखो ये आंखें है, ये कान है, ये ब्रेन है, हार्ट, लिवर, किडनी, डाइजेशन पावर, ये सब का टाइम डिसऑर्डर हो जाता है। इसका सब ब्लाइंड्स खत्म हो गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर पहले इसको मिसयूज किया, टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए परमात्मा कहते हैं इसको राइट वे में यूज करो, शरीर को भी, बुद्धि को भी, ये आँख को भी, कान को भी, सबको राइट वे में यूज करेंगे तो राइटियस बनेंगे, नहीं तो अनराइटियस बन सकते। राइट वे में यूज करना है। देखो सारी दुनिया में देखो डॉक्टर, वकील, पुलिस ऑफिसर, सोशल वर्कर बन जाते हैं। कहते हैं ना एजुकेशन इज सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई माना इनकम होता है। अभी ये जरूरी नहीं है हमको इनकम के लिए पढ़ना है। देखो एक आदमी अनपढ़ है, तो देखो कोने में बैठा है, वो बिजनेस करता है, अनएजुकेटेड, उसके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन उसका नेचर शांत जैसा है। अभी कितने भी पैसा कमा दिया तो उसमें उसकी स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है, कैसे सुख मिलेगा? पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं, कहते हैं एजुकेशन इज सोर्स ऑफ इनकम। अगर कैरेक्टर अच्छा होता है तो सारी दुनिया आपको फॉलो करेगा। अगर पैसा वाला है उसका नेचर ठीक नहीं है, देखो उसके पास कोई भी नहीं जाएगा, भाई वो डंडा मारता है, वो पैसा उसका वो आदमी ठीक नहीं है, उसके पास नहीं जाना। अगर आपके अच्छा नेचर है तो बहुतों को देते जाओ, वो खत्म नहीं होगा। पैसा है, खाना है, कपड़ा है, आप बहुतों को नहीं दे सकते। जैसे नाक मुंह सब ईविल बातें देखना नहीं, ईविल देखना नहीं, ईविल सुनना नहीं, ईविल बोलना नहीं, ईविल सोचना नहीं, ईविल काम करना नहीं, टाइम मनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना। देखो ये देवता समान बनेगा। तो सभी वही तो है, बच्चे ठीक नहीं, ये घर में सब लग्जरी है, पति पत्नी का कोऑपरेशन नहीं। ये दुनिया खराब नहीं है। दुनिया क्या है? दुनिया पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, लंदन, अमेरिका, सब तीन ही चीज है दुनिया में, वस्तु, व्यक्ति, वैभव।
सकते, वस्तु के बिना नहीं जी सकते। वस्तु चाहिए, सुई धागा चप्पल फर्नीचर ये सब वस्तु भी चाहिए। व्यक्ति के बिना भी नहीं जी सकते। रिलेशन, लेबर से लेकर प्राइम मिनिस्टर सब रिलेशन भी चाहिए, मनुष्य भी चाहिए, और वही वो लग्जरियस भी चाहिए, अच्छा कपड़ा, कांचा, गाड़ी, बंगला। लेकिन ये तीन का रिजल्ट निकालो, क्या रिजल्ट है? ना वस्तु रहेगा, ना व्यक्ति रहेगा, ना वैभव रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन इसके बिना आप जी भी नहीं सकते। लेकिन इसलिए परमात्मा कहते इसको, इसमें फंसो नहीं, ये सब टेम्पररी है। देखो 100 साल पहले जो मनुष्य था अपने जैसे ही बातें करता था, अभी एक भी नहीं। अभी जो मनुष्य आगे चल के एक भी नहीं रहेगा। देखो थोड़ी देर जीने के लिए भी कितना लफड़ा है, यही लफड़ा है। शांति से जियो, ऐसे भी नहीं है सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, तो छोड़ देंगे तो कैसे जिएंगे। इसलिए परमात्मा जीने का तरीका सिखाता है। इसको जीवन जीने का तरीका, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। वो बॉन्डेज सब अच्छा है। भाग्य विधाता है वो, कोई घड़ा पानी नहीं देता है, जो सागर है उसको मनुष्य को बताने के लिए ये सब बताया है। परमात्मा ज्ञान देता है, आपको जितना चाहिए उतना ले लो, वो अनलिमिटेड, उसके साथ है। परमात्मा के साथ कहते हैं ना, कभी वो माता पिता बंधु सब करते